इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान का ही तो सियासी मुस्तकबिल है, और किसका इस मुल्क में सियासी मुस्तकबिल? मैं सियासी मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। कोई है जिसका सियासी मुस्तकबिल है? नवाज शरीफ साहब का कोई है सियासी मुस्तकबिल, मुस्लिम लीग का सदर होकर भी? आसिफ अली जरदारी साहब का कोई है सियासी मुस्तकबिल, मुल्क का सदर होकर भी? शहबाज शरीफ का कोई है सियासी मुस्तकबिल, वजीर आजम पाकिस्तान होकर भी? मरियम नवाज साहबा का कोई है सियासी मुस्तकबिल? बिलावल भुट्टो का कोई है सियासी मुस्तकबिल? आप लाख सहारों से किसी को वजीर आजम बना दें, किसी को सदर बना दें, किसी को वजीर आला बना दें। बिल्कुल सही सर, ये भी बता दें कोई रिहाई देख रहे हैं इस साल इमरान खान साहब की? देखिए, जब ये 2-3 डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी उस वक्त मैं मुसलसल कह रहा था कि मुझे ये इमरान खान साहब की रिहाई का साल नजर आता है। मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, जिसमें डेफिनेटली निज़ाम मजबूत हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप साहब से मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयाँ, आपसी गिरोहबंदियाँ, इख्तलाफात और फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इस साल के एंड पर या इस साल के आखिरी लम्हों में या आखिरी दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वो रिहा हो जाएंगे या जमानत उनकी हो जाएगी। अच्छा सर, पीटीआई के पास तो मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद का भी अच्छा मौका था, काफ़ी वक्त भी मिला। मौलाना फजल रहमान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता, उनका दबाव मौजूदा हुकूमत पर भी होता है, मगर पीटीआई क्या था, जेयूआई के साथ एतमाद पैदा करने में नाकाम रही। जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई गई वो भी कोई असर नहीं दिखा सकी। तो अब क्या पीटीआई सोलो फ्लाइट लेकर एहतजाजी तहरीक चलाएगी? मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक हो जाएं तो वो क्या कहते हैं कि हुकूमत की वो बुनियादें हिल जाएं, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट है दोनों की। दोनों स्ट्रीट पावर्स दोनों के पास है और दोनों मौसर आवाज़ हैं जी। लेकिन एक तो दोनों के दरमियान सालों का बल्कि दिहाइयों की तलखियाँ हैं और बहुत बड़ी तलखियाँ हैं। दूसरा, दोनों खैबर पख्तूनख्वा में जो उनका हल्का इंतखाब है। तीसरा, अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब का एक हल्का है, और अली अमीन गंडापुर साहब की बजाय अगर परवेज़ खटक होते वज़ीर आला तो बहुत हद तक मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ चुके होते। चौथा, मौलाना साहब बड़े ग्राउंड रियलिटीज़, मैंने पहले भी आपसे एक मरतबा बात करते हुए कहा था कि सबसे पाकिस्तानी ग्राउंड सियासत की ग्राउंड रियलिटीज़ 2+2 के वो सियासतदान हैं। वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि अपना वज़न हुकूमत के खाते में मुकम्मल डाल दें या अपना वज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में मुकम्मल डाल दें। वो जब भी कोई इस तरह का मामला आता है वो अपनी रेलिवेंस बनाते हैं और रेलिवेंट रहते हैं, और अब फिर रेलिवेंट हो गए हैं। क्यों? एक, सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मौलाना साहब की ज़रूरत है। दूसरा, अगर कोई एडवेंचर करना है खैबर पख्तूनख्वा में तो मौलाना साहब की ज़रूरत है, जहां उनकी अब 18-19 सीटें हो चुकी हैं। तो मौलाना साहब, तो मौलाना साहब ने कह दिया है ना कि मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, वहां किसी तब्दीली नहीं, ये आज का है मौलाना साहब ने, ये आज की डेट में है, ये आज बिल्कुल उन्होंने कहा है। और कल क्या हो जाता है ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। मौलाना साहब को कोई बड़ी चीज ऑफर हो जाती है तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तो अगर सीएमशिप ऑफर होती है बुनियादी तौर पर इस जी, मैंने कहा अगर उन्हें सीएमशिप ऑफर की जाए तो फिर शायद वो कंसिडर कर लें। नहीं, बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, गवर्नरशिप भी की उनको ऑफर की जा सकती है, और ये भी कहा जा सकता है कि आप साथ मिलें, गवर्नर भी आपका, सीएम भी आपका, इसके अलावा मरकज में, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। सियासत, पाकिस्तानी सियासत सिवाय मेरे ख्याल से इमरान खान के बाकी सारी ये 2+2 की सियासत कर रहे हैं, ज़ाहिर मफादात की सियासत कर रहे हैं। और जिस तरह से ये तो बिल्कुल ठीक है सर, जिस तरह से बंदर बांट किया मखसूस नशिस्तों का, वो भी एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ अमल था जो हमने देखा और तारीख में रकम भी किया गया। बट इस सब हुकूमत चाहे वक्तन फ़वक्तन अपने मुख्तलिफ मंसूबों और बयानात से एक्सपोज हो रही है। जैसे ऑडिटर जनरल की गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट आई है, उससे कबल पंजाब में भी 10 खरब की बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आया, मगर महसूस नहीं हो रहा कि हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ रहा है या उनकी मौजूदा निज़ाम में ताकत कम हो रही है। इस ताकत की वजह क्या सिर्फ 1 पेज है या हुकूमत अपने मुखालफों को इस काबिल भी नहीं समझती कि उनसे ख़तरा महसूस करें? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक है जो इस वक्त ताकत है, इस वक्त ताकत ज़ाहिर हुकूमत के पास है,
लेकिन हुकूमत के पास वो सब ताकत है जो एक हुकूमत के पास होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। आप कहाँ कहाँ पे एक्सपोज नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया के फ्रंट पे आप एक्सपोज हो गए। ये जो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कभी दबाव और बर्दाश्त पे खत लिख रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये जो आप जजों के तबादले कर रहे हैं ये आइन से खिलवाड़ है, एक्सपोज हो गए। पीका ऑर्डिनेंस और ये जो यूट्यूब बंदिश, मैं इसके हक में हूं कि अगर आप कोई रियासत मुखालिफ है आप और उसका ट्रायल करके उसको आप बंद कर सकते हैं, मगर बिना सुने, बिना बुलाए, बिना सफाई का मौका दिए बंद कर देते हैं, एक्सपोज होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है, रात को सोते तो होंगे ना, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहबा भी, बिलावल भुट्टो भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी रात को सोते होंगे जब कोई नहीं पास होता होगा। तो उस वक्त कभी एक लम्हे के लिए ख्याल तो आता होगा ना कि ये सीटें हमारी हैं, मैंडेट हमारा है, या जो हम मजे लुट रहे हैं ये हमारे हैं। माफियाज का मुल्क है, नाइली है, बददियांती है, लुटमार है और मफादाती सियासत है। तो जाहिर है ये चलना है, आपको जगह जगह चीजें मिलेंगी। उधर मरियम नवाज साहब देखें, हमारे पैसों से अपने 7 मनसूबे, वालिद साहब के 6 मनसूबे अपने नाम से सर सब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल बेतहाशा आवाम का पैसा लग रहा है। भट्टी साहब, लास्ट पंजाब का वैसे नाम शजिया पंजाब का कैसा है? अगर जैसे पंजाब शरीफ कर लें, पंजाब शरीफ कर लें, पंजाब शरीफ हो जाए। बिल्कुल सही, नो वंडर सर ये शायद चेंज भी हो जाए। अगर शरीफिस्तान हो जाए पाकिस्तान के बजाय, और उधर सर कुछ भी हो सकता है सर, यहाँ इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन भट्टी साहब, लाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन, गुज़श्ता दिनों एक अहम पेशरफ्त अचानक हुई है कि वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से मिलना, फिर उसके बाद क्या सराहियाँ की गई कि शायद चौधरी निसार आने वाले दिनों में कोई नए मुमकिना निज़ाम का हिस्सा हो सकते हैं। फिर साथ ही एजाज सैयद की सदर जरदारी के हवाले से खबर ने भी तहलका मचाया और वो उस पर भी कायम है कि जरदारी साहब को हटाया जाएगा। आपकी नज़र में ये सिर्फ टेस्टर है, अफवाहें हैं, क्या है, इनमें कोई हकीकत है? नहीं, देखिए, जहाँ तक है चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, चौधरी निसार साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इज़्ज़त वाले हैं, इज़्ज़त वाले आदमी हैं, इज़्ज़त आबरू वाले आदमी हैं। तो वो उनको पता है कि पानी के ऊपर से, पुलों के ऊपर से पानी गुजर चुका है, अब उनकी कोई वापसी वोपसी ना वो आना चाहते हैं ना वो आएंगे। हो सकता है बेटे को वो आगे बढ़ाएं। जहाँ तक एजाज सैयद की खबर है, मैं एजाज सैयद से मेरी बात भी हुई है, वो कायम है कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन देखी है जिसमें कि सदर जरदारी साहब को हटाकर एक बाख्तियार सदर आएगा, ताकतवर सदर आएगा। इसके अलावा आसिफ बशीर की खबर है कि उन 6 जजों से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो हैं, जो खत भी लिखते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस आने वाले हैं या उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला है। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे चीज़ें वो इस तरह गर्दिश कर रही हैं। तो जाहिर है ये चीज़ें हैं, जब आपके पास ताकत आती है तो फिर आप समझते हैं कि वो क्यों सर उठा हुआ है या वो क्यों बोल रहा है, तो ये होता है। बिल्कुल, आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।